हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल श्री जी इंश्योर, जहां पे हम बात करते हैं फाइनेंस, ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी म्यूचुअल फंड क्या होता है और कैसे काम करता है, जिससे आपको पता लग गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि हाउ टू चूज अ म्यूचुअल फंड। क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए ये भी समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट में अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे फाइंड आउट किया जाए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करने से पहले हमें काफी सारे फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ता है। नॉर्मली बात करें तो ऐसा लगता है कि जो म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न दे उसी को लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। इस वीडियो में आज हम इन्हीं फैक्टर्स को समझेंगे। सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, इस वर्ल्ड में हर इंसान की जरूरत, इनकम और बेसिक डिसीजंस अलग अलग होती है, और इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो भी लाइफ में हमारे ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग ही होते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड को चूज करने से पहले आपको अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट एक कार लेने के लिए कर रहे हैं, या आपको एक बाइक लेनी है, या आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आपको घर लेना है। तो सबसे पहले ये सोचिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तब आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में आसानी होगी। दूसरी चीज है टेन्योर ऑफ द म्यूचुअल फंड। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करने से पहले ये भी डिसाइड करते हैं कि हम कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यूजुअली शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल के लिए हम शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं। सिमिलरली, जब हमारा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हाई रिटर्न होता है और हमें टाइमिंग का कोई ज्यादा इशू नहीं होता, तब हम 5 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप भी सोच लीजिए कि आपको कितने टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तीसरी चीज है ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एएमसी, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। दोस्तों, जो कंपनीज हमारे फंड्स को मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं वही एएमसी कहलाती हैं। इसलिए एएमसी का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना भी काफी जरूरी है। नॉर्मली हम 3 से लेकर 5 साल तक का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करके अपने म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। एक अच्छी एएमसी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा और स्टेडी रिटर्न शो करता है। नेक्स्ट, फंड मैनेजर। दोस्तों, एक एएमसी काफी सारे फंड मैनेज करती है और इन फंड्स को फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। इट मींस हो सकता है कि एएमसी कंपनीज अलग अलग म्यूचुअल फंड्स कर रही हो। इसलिए एएमसी के ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने के साथ साथ हमें ये भी चेक करना चाहिए कि उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कौन है और उसे फंड मैनेज करने का कितना एक्सपीरियंस है। हमेशा एक अच्छे और एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर द्वारा मैनेज म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी। कई म्यूचुअल फंड कंपनीज शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रिटर्न शो करती हैं, बट जब हम उनका लॉन्ग टर्म डेटा देखते हैं तब हमें परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिलती है। इसलिए हमें यह भी चेक करना चाहिए कि परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी कैसी रही है पिछले सालों में। नेक्स्ट है एक्सपेंस रेशियो। दोस्तों, काफी सारे म्यूचुअल फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा रहता है। पिछले कुछ सालों का डाटा देखो तो म्यूचुअल फंड काफी अच्छा रिटर्न देते हैं, बट एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। दोस्तों, एक म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए एएमसी को काफी सारे एक्सपेंस बियर करने पड़ते हैं, जैसे एजेंट्स कमीशन, ब्रोकरेज एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, रजिस्ट्रार फीस, ट्रस्टीज फी, ऑडिट फी, कस्टोडियन फी, कॉस्ट रिलेटेड टू इन्वेस्टर कम्युनिकेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सभी एक्सपेंसेस को एएमसी कंपनीज ये चार्जेस इन्वेस्टर्स से लेती हैं एक्सपेंस रेशियो के नाम पे। म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो को सेबी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही चार्ज करते हैं, जो कि इस प्रकार है। तो दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो को 2 तरीके से निर्धारित किया जाता है। पहला है टोटल एक्सपेंस रेशियो लिमिट्स फॉर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स, और दूसरा टोटल एक्सपेंस रेशियो लिमिट्स फॉर अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स। तो अगर मैनेजमेंट स्लैब के अकॉर्डिंग बात करें, देन on the first 500 crore of the daily net assets, total expense ratio for equity-oriented schemes is 2.25%. On the other hand, total expense ratio for other than equity-oriented schemes is 2%. On the next 250 crore of the daily net assets, total expense ratio for equity-oriented schemes is 2%, whereas total expense ratio for other than equity-oriented schemes is 1.75%. वहीं अगर नेक्स्ट 1250 करोड़ ऑफ द डेली नेट एसेट्स की बात करें तो 1.75% का टोटल एक्सपेंस रेशियो फॉर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स, वहीं
1.5% का टोटल एक्सपेंस रेशियो फॉर अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स है। On the next 3,000 crore of the daily net assets, 1.6% is for equity-oriented schemes and 1.35% is for other than equity-oriented schemes. On the next 5,000 crore of the daily net assets, 1.5% is for equity-oriented schemes and 1.25% is for other than equity-oriented schemes. On the next 40,000 crores of the daily net assets, total expense ratio reduction of 0.5% for every increase of 5,000 crores of daily net assets or part thereof. Whereas, total expense ratio reduction of 0.05% for every increase of 5,000 crores of daily net assets or part thereof. On the balance of assets, 1.5% for equity-oriented schemes or 0.8% फॉर अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स। तो दोस्तों, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। अगर अब भी म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम अपनी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।